हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो क्लास मैं लेने जा रहा हूँ वो है एक्चुअली डेमो क्लास। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज एक डेमो क्लास दे दीजिए ताकि हम लोग को समझ में आ सके कि आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं यानी। सो ये डेमो क्लास एक्चुअली मैं बनाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या मेरा पढ़ाने का तरीका और आपको इजीली समझ में आ जाए क्या आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर या नहीं। क्लियर? सो आज के इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बच्चा, लेट्स बिगिन। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो एक्चुअली नाम जो ये एप्रोप्रिएशन आ गया, क्लास 11 में आपने पढ़ा था। क्लास 11 में आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लास 11 में ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, तो इसमें आपने इसके पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, याद आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में आपने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेते थे, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते थे। और हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल नेचर का था, सॉरी नॉमिनल नेचर का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। तो इसका रूल क्या है नॉमिनल का, कि एक्सपेंसेस को या लॉसेस को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, यानी डेबिट साइड में जितने भी आइटम आएंगी वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होंगे प्लस लॉसेस होंगे। ठीक है, और ये वही एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ध्यान देने वाली बात, चार्ज अगेंस्ट। एक्चुअली ये जो मैं पहला वीडियो बनाया उसमें सारा ये ब्रीफ बता दिया हूँ, फिर भी अभी बता देना आपको। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी ये वो सारे खर्चे हैं जिसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। ये खर्चे यानी ये एक्सपेंसेस आपको पे करने ही पड़ेंगे। सपोज मान लीजिए हम जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट अर्न नहीं किए हैं, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं किए हैं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बोल सकते हैं कि अरे ठीक है आप लॉस में है तो भैया पैसा माफ कर दीजिए? क्या आपका स्टाफ बोल सकता है भैया भैया सैलरी मत दीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है सैलरी की, आप खुद घाटे में? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो भैया आप बहुत नसीब वाले होंगे। ठीक है, आपके बिजनेस में अगर पॉसिबल भी होगा तो इसलिए ये सारे जो एक्सपेंसेस है जो होने ही है, डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह जितने भी ये होने ही होने हैं। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जिसका प्रॉफिट से कोई लेन देन तो बिल्कुल भी नहीं। आप प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए हमको मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। भैया मुझे मेरा पैसा चाहिए, आप कहीं से लाके दो। ये सारे एक्सपेंस होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप मेरा पैसा कहीं से भी लाकर दे दो। ठीक है, और क्रेडिट साइड में लिखा रहता है, क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम हो गए होते हैं, ठीक है, इनकम्स होते हैं, गेन्स होते हैं, उसको लिखा जाता है एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। नॉमिनल चुका, क्योंकि एक्सपेंसेस लॉसेस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ ये जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से है, और इनकम एंड गेन को मैं क्रेडिट साइड में लिखता हूं। क्लियर है? अब यहां पे होता क्या, मान लो ये प्रॉफिट मान लो मेरा 1 लाख का है, ठीक, इनकम एंड गेन मान लो 50,000 का है, और टोटल एक्सपेंसेस और लॉसेस मान लो ये कुल मिला के 50,000 हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। विच साइड इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, राइट? तो जो ग्रेटर है उसको आपको नीचे लिखना होता है। देखो एक्चुअली क्या है, बहुत बच्चों ने क्लास 11 से पढ़ा नहीं होता, तो अकाउंट बनाना आता नहीं, अकाउंट को क्लोज कैसे करना ये नहीं पता होता। तो मैं उस चीज को लेके चलूंगा, उन बच्चों को भी लेके चलूंगा ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, जो 11 नहीं पढ़े होंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको करना क्या होगा, दोनों साइड आपको देखना होगा पहले कि विच साइड इज ग्रेटर। देखो क्रेडिट साइड में ग्रेटर दिख रहा है आपको कितना, 1,50,000, 1,50,000 आपने नीचे लिख लिया, सेम अमाउंट आपने डेबिट साइड के कॉलम पे लिख लिया। अब आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, आपके पास देखिए, आपके पास जो है 1.5 लाख का इनकम हो रहा है और खर्चा कितने का हो रहा है? 50,000 का, यानी कुल प्रॉफिट आपने कितना कमा लिया? 1 लाख। जो भी बैलेंसिंग आएगा वो यहां पे आप लिख देंगे 1 लाख। ये था आपका नेट प्रॉफिट, था ये था आपका नेट प्रॉफिट। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं आज सिखाने जा रहा हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले बताया था। तो होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या? एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाला हुआ है, तो ये है क्या? ये सिंगल ओनरशिप की बात कर रहे हैं हम। क्लास 11 में जो हमने अकाउंट पढ़ा था कि एक दुकानदार, एक सिंगल दुकानदार का अकाउंट को कैसे संभाला जाए, वो पढ़ा था। ठीक, तो यहां पे नेट प्रॉफिट 1 लाख तो निकल गया, मालिक एक ही था, उसने अपना प्रॉफिट ले लिया, उसने अपना प्रॉफिट
क्या किया था उसने बैलेंस शीट में ये 1 लाख को कहां ले गया था बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड किया था, ऐड किया था। कैपिटल मीन्स, कैपिटल मीन्स पता है कि नहीं, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, हिंदी में कहते हैं पूंजी। तो जो भी उस सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो भी सिंगल ओनर था उसने अपने पूंजी में उस प्रॉफिट को ऐड कर दिया। लेकिन अब बात आती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में एक मालिक नहीं है, पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा मालिक है, कम से कम 2 मिनिमम, और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने, 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है। तो एक बात बताइए, ये 1 लाख रुपया कौन लेके जाएगा, कोई एक लेके तो जाएगा नहीं, आपको सारे पार्टनर से बांटने पड़ेंगे। तो ये बांटने पड़ेंगे, इसलिए आपको कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना पड़ता है सर, ठीक है। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। क्या बोल दिया मैंने, नहीं बनेगा सर, ऐसा क्यों भैया, अभी भी तो बताया, एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, बाबा जी का ठुल्लू, बिल्कुल भी नहीं। हाँ लेकिन एक केस में बनने वाला है, एक केस में बनेगा, वो जब केस आएगा तो मैं बताऊंगा, एक केस में बन जाएगा जब इंटरेस्ट ऑफ डूइंग लेना होता है, एक्चुअली बता दिया आपको, ठीक है। बाद में बोलना मत सर ने आप बताया नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्लियर है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होने वाला, पार्टनर्स के बीच में। सपोज पीएल एप्रोप्रिएशन से अकाउंट के पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, ठीक है, एक चीज और सीखना ये जरूरी है। यहाँ पे मान लीजिए हम बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखना। तो हमको एक चीज जानना ये जरूरी है कि सपोज पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाया होगा, इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 1 पे बताया हुआ है सब कुछ, ठीक है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा, ब्रीफली मैंने ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है। पार्टनरशिप डीड मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, रिटर्नली लिखा रहता है, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा, ताकि कल को कोई डिनाई ना कर सके, कल को कोई लड़ाई ना हो सके, कल को कोई पार्टनर ये ना बोल सके भैया मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। आप कल को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मांगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पार्टनरशिप दिखाएंगे, देखो भैया जब डीड बनी थी तो इतने का प्रॉफिट चाहिए, रेशियो की बात हुई थी हम लोग के बीच में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड की बात क्या, पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से समझेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इजी वे में समझाऊंगा, देखना जितने बच्चे जो 11 में नहीं पढ़े ना उनको भी समझ में आ जाएगा। देखो एक्चुअली पार्टनरशिप में ना, पार्टनरशिप में एक वीडियो में बताया भी था मैंने पहले वाले में, पार्टनरशिप में क्या होता है, लीगली ये माना जाता है कि पार्टनर्स ऑफ फॉर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, यानी दोनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग है, पार्टनर और फर्म दोनों ही अलग है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हम बनाएंगे फर्म में वो हम बनाएंगे फर्म के व्यू पॉइंट से, पार्टनर के व्यू पॉइंट से हम नहीं बनाने वाले, यानी पार्टनर और फर्म दोनों अलग माने जाएंगे, क्लियर है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, कैपिटल तो आपको पता ही होगा, कैपिटल तो आपको पता ही होगा, कैपिटल का मतलब तो पता चली गया आपको, ठीक है। जब 3 पार्टनर थे, मान लो ए बी सी, ए एंड बी सी, ये 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ए ने लगा दिया ₹1,00,000, ठीक है, ए ने लगा दिया 1 लाख, बी ने लगा दिया ₹2,00,000 और सी ने लगा दिया ₹3,00,000, ठीक है, ये इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। तो ये कैपिटल पार्टनर ने लगाया कहां पे, फर्म पे, ये कैपिटल पार्टनर लगाया फर्म में। तो पार्टनर डिमांड कर रहा है कि भैया एट द एंड ऑफ द ईयर
हमको उस कैपिटल में, जो भी कैपिटल हमने लगाया है, उस कैपिटल में हमको ब्याज चाहिए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% भी हो सकता है, 10% पर एनम हो सकता है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात अगर पार्टनरशिप डीड में कही गई होगी तो प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज सैलरी। सैलरी भी फॉर्म देगा पार्टनर सैलरी, राइट? ये सैलरी जो है ये पार्टनर का है। किसका? पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी फॉर्म प्रोवाइड करेगा किसको? पार्टनर को। तो जैसे अभी हम बता चुके हैं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं फॉर्म को और पार्टनर्स को। तो जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, यानी फॉर्म का नुकसान मतलब डेबिट साइड में जाएगा, फॉर्म का फायदा मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा, एज पर नॉमिनल नेचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन। तो हम जो भी बुक्स बनाएंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैलरी, पार्टनर को सैलरी देना, फॉर्म दे रहा, ठीक है, तो फॉर्म का नुकसान। इसी तरह पार्टनर की कमीशन की बात आ जाएगी। ठीक है, पार्टनर की कमीशन की बात आ जाएगी। ठीक है, एक चीज और आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है? मान लो किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, पार्टनर ने क्या किया? फर्म से पैसा निकाल लिया, पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, ठीक है, पैसा निकाल लिया। पार्टनर ने फर्म से क्या किया? पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो फर्म कहेगा ना, भैया तुमने गर्लफ्रेंड को तो घुमा लिया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, मेरा धंधा थोड़ा दिक्कत हो गया, हमको क्या चाहिए उस ड्राइंग में? हमको भैया ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताइए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है या नुकसान? फायदा है। किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? यही चीज है और कुछ है नहीं। आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ में जो आने वाला चीज है यही सब चीज है और कुछ इससे एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है। अब ये जितने भी चीज है, ये तीन चीज जो हम दिखाए आपको, ठीक है, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जितना चीज दिखाओ ये आपका चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है। अब ध्यान से सुनिएगा, वहां चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पड़े थे, ये है चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन। अब ये चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन होता क्या? चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में अलग था, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, ये खर्चा है यानी इसकी पेमेंट होनी ही होनी है। प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं, पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैनेजर को सैलरी देना ही पड़ेगा। लेकिन जब अगर फर्म नुकसान में आ जाए तो क्या हम पार्टनर को सैलरी देंगे? पार्टनर तो खुद ही मालिक है। बात समझ में आई? क्लियर है चीज? तो ये सब है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। एक चीज और आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसको मैंने अलग से लिखा है, क्यों लिखा अभी समझा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सपोज पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो पार्टनर को इन रिटर्न इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जितनी भी आइटम है वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन वाली जितनी भी आइटम्स है वो जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ठीक है, और डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि पीएल अकाउंट आपको हालांकि बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, किसी किसी केस में कुछ एडजस्टमेंट आ जाएंगे। जैसे मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को सैलरी देना है, तो भैया इन सबको देने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको जानना भी जरूरी है। अब पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोग आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और एक चीज आ जाता है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत सारे चीज है, लेकिन ये आपका जो मेन चीज है जिससे आपको इजीली अब समझ में आ जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर पहले से डिसाइड कर लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए। क्लियर है? कोई मान लो ये पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो जाए, या क्वेश्चन में दिया ही नहीं क्योंकि पार्टनरशिप डीड है, साइलेंट है, जो भी है, ठीक है, अगर ये चीज बोल दिया जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा,
पार्टनर को कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं होगा, पार्टनर को कोई भी कमीशन प्रोवाइड नहीं होगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बताया था आपको क्या है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपका है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, यानी ये कंपलसरी आइटम है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा, लेकिन बात ये है कि कितने इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। इंटरेस्ट जो है आपका वो होगा 6% पर एनम, 6% पर एनम। और दूसरा चीज जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कितना हो जाना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप में दिया ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाना चाहिए आपका इक्वली, यानी सपोज 3 पार्टनर है तो 1:1:1 के रेशियो में। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। तो चलते हैं अब हम अपने अगले पड़ाव पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। तो ये डेबिट साइड पे हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये अकाउंट भी आपका नॉमिनल नेचर का है, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड में, एक काम करता हूं इसको अलग लिख देता हूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में, और प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, ठीक है, प्रॉफिट या फिर इनकम्स या गेन, ये आपके क्रेडिट साइड में, ठीक है, ये आपके क्रेडिट साइड में। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला था, ठीक है। ये प्रॉफिट अब आपका ट्रांसफर होके आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होके आ जाएगा आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, ठीक है। कितना आ गया था आपका? 1 लाख रुपया। ये अमाउंट जो है वो एक एजम्पशंस है, ठीक है। यहां तक क्लियर आपको? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला चीज हमने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म प्रोवाइड कर रहा है पार्टनर को तो फर्म का फायदा या नुकसान? फर्म का नुकसान सर। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम किसके बिहाफ से बना रहे हैं? फर्म के बिहाफ से कि पार्टनर के बिहाफ से? फर्म के बिहाफ से सर। तो फर्म के बिहाफ से बना रहे हैं, फर्म का नुकसान है तो किस साइड लिखेंगे? अब डेबिट साइड लिखेंगे सर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए बी एन सी। मान लो 10% का बोला गया, मान लो तो ए का 1 लाख था, 1 लाख पे 10,000, इस पे 20,000, इस पे 30,000, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 60,000। टोटल कितना हो गया? 60,000। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सपोज बी एक्टिव पार्टनर था, बी एक्टिव पार्टनर था, ज्यादा टाइम देता था, ज्यादा टाइम डिवोट करता था, हार्ड वर्किंग भी था, तो बी को शायद इन्होंने बोला होगा बी एक्चुअली बी को सैलरी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। सालाना 40,000 की बात हो गई, तो बी को सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है कितना? 40,000 का। कोई दिक्कत? उसके बाद सपोज ए ने कोई एक ऐसा डील क्रैक किया था जिससे फर्म को फायदा हो गया, तो ए को कमीशन दिया गया, ठीक है। तो ए कमीशन कितना? 10,000 का। आपको समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म का नुकसान है, फर्म पे कर रहा है, फर्म का नुकसान है, इसलिए डेबिट साइड। बी को सैलरी मिल रहा है, ये भी फर्म का नुकसान है, ठीक है, इसलिए ये भी डेबिट साइड पे। ए को कमीशन दे रहा है, कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है भैया, तो फर्म का नुकसान, ये भी डेबिट साइड में। क्या पता बिजनेस बोल रहा है कि ऐसा है प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व रख लिया जाए, प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व रख लिया जाए, ठीक है। प्रॉफिट में से हम रिजर्व भी निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लो प्रॉफिट में से हम निकाल लिए रिजर्व कितना? 20,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म से पार्टनर ने पैसा निकालना था पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। बात करते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, ये तो आपको पता चली गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअली फर्म को मिलता है और ये पे कौन करता है? पार्टनर कर रहा है, ठीक है। तो पार्टनर के लिए हो गया ये तो नुकसान, लेकिन जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो फर्म का हो गया फायदा, इसलिए किस सेट में लिखा जाएगा? क्रेडिट सेट में। सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, 20,000 मान लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हालांकि इतना होता नहीं है, फिर भी ठीक है मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है अभी? 60,000, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप देखिए बोर्ड सेट, देखिए कितना कितना हो रहा है।
विच साइड इज ग्रेटर दिख रहा है, आपको किस साइड ग्रेटर दिख रहा है? ऑब्वियसली हमको मुझे क्रेडिट साइड ग्रेटर दिख रहा है, कितना? 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 मैंने यहां लिखा, सेम अमाउंट मैं यहां भी लिखने जा रहा हूं 1,60,000। अब एक्सपेंसेस देखिए कितना होता है, 1,30,000 का खर्चा हो गया, 1,60 हमने कमाया, यानी जो प्रॉफिट अर्न किया वो कितना किया? 30,000। इसको हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सपोज मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का था, यानी 10,000 ए को मिलने वाला है, 10,000 बी को, 10,000 सी को। क्लियर है? ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, पार्टनर्स। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया, ये जितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है ना, तो तीनों पार्टनर ने पूंजी तो लगाया है, तो उनको अपना हिसाब भी तो चाहिए कि भैया मैंने एट द एंड कमाया कितना है। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, और ये जो रूल इसमें लगने वाला है मैं बता रहा हूं कौन से रूल से ये बनने वाला है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी एन सी, पर्टिकुलर्स ए बी एन सी। तो आपने एक्चुअली पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में मॉडर्न अप्रोच, पढ़ा होगा। ठीक है, उस मॉडर्न अप्रोच में, ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसको अलग से समझा देता हूं आपको। मॉडर्न अप्रोच आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न अप्रोच में आपको मिला होगा कम से कम 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जहाँ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का सेम रहता था रूल, और लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू का रूल सेम रहता था, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, यहाँ वैसी बात हो रही है, किसकी? कैपिटल की बात हो रही है। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो उसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होता है तो लिखा जाता है डेबिट साइड में। एसेट्स और एक्सपेंसेस की बात, एसेट्स जब भी बढ़ता है तो लिखा जाता है डेबिट साइड में, घटता है तो लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। तो आपको समझ में आ गया, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहला चीज तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर्स का हमको कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर कैपिटल लिखना पड़ेगा। कभी यहां पे हम बैलेंस बीडी लिखते हैं, कभी यहां पे हम बैंक लिखते हैं, बाय बैंक। वो कब कब लिखते हैं? जैसे अगर बिजनेस स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन ने बता दिया कि बिजनेस कमेंस्ड हुई है, स्टार्ट हुई है। बिजनेस स्टार्ट हुई है तो हम लिख देंगे बैंक। अगर रनिंग बिजनेस है, बिजनेस चला आ रहा है, और बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। ध्यान रहे, बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। तो बैलेंस बीडी कितना कितना था? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये जितने भी फॉर्म के नुकसान थे ना, तो ये पार्टनर के फायदे थे, ठीक है थे। ठीक है, पार्टनर के क्या थे? ये फायदा थे। ठीक है, ये रिजर्व को छोड़ के, रिजर्व तो हमने बनाया हुआ अलग से। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म का नुकसान था, पार्टनर का फायदा था। तो पार्टनर का तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000, 20,000, 30,000। बी को सैलरी मिल रहा है तो बी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बी सैलरी कितना? 40,000। ठीक है, ए को कमीशन मिल रहा है। अब कमीशन में भी आफ्टर कमीशन, बिफोर कमीशन, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ए को कमीशन कितना मिल रहा है? 20,000। आपको समझ में आएगा होगा मैं यहां क्यों पोस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इनकी कैपिटल जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से आपको देखिए, आप प्रॉफिट आया हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
कितना 10,000 10,000 10,000, ठीक है। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फॉर्म का तो नुकसान है, सॉरी पार्टनर का नुकसान है, ठीक है। ये किसका नुकसान है? पार्टनर का। और फॉर्म का क्या है? फायदा, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस कर देता है, ठीक है। पार्टनर का क्या कैपिटल डिक्रीज करता है, इसलिए इसको हम किस साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड में। कितना कितना था? 20,000 20,000 और 20,000 यहाँ पे। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हालांकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर ने ड्राइंग भी क्या होगा, ड्राइंग के वजह से आपने क्लास 11 पढ़ा था, ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। माइनस होता है कि नहीं होता है? कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता था और ड्राइंग को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ड्राइंग की वजह से मेरा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ड्राइंग को भी लिखना पड़ेगा। ड्राइंग यहां मेंशन नहीं है क्योंकि ड्राइंग ऐसा चीज है, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग किया पर्सनल यूज के लिए, तो आज नहीं तो कल पार्टनर को पेमेंट वापस करना पड़ेगा फॉर्म पर, ठीक है। अब यहां पे हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल देते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ड्राइंग मान लेते कितना? 1,00,000 ले लेते हैं, सिंपल रहेगा, आसान रहेगा समझने के लिए। 1,00,000 का ड्राइंग ले लेते हैं, मान लो 1,00,000 का ड्राइंग कर लिया। तो ए का देखिए, ए का देखिए टोटल कितना आ रहा है? 1,40,000, बी का 2,70,000, सी का 3,40,000, ठीक है। 1,40,000, 2,70,000 और 3,40,000, ठीक है। अमाउंट सही है ना? ठीक है। यहां खर्चा कितना हो गया आपका? 1,20,000 खर्चा हो गया। यहां खर्चा हो गया आपका 1,20,000, यहां 1,20,000। तो यहां पे अब हम निकालेंगे बैलेंस सीटी। यहां बचा है आपका कितना? 20,000, ठीक। यहां बचा है आपका, तो यहां पे जो बात कर रहे थे हम, ए का आ गया बैलेंस कितना? 20,000, और बी का आ गया आपका कितना? 1,50,000, ठीक है। और सी का आपका आ गया 2,20,000। यानी ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या हो गया आपका? क्लोजिंग कैपिटल, जो कि अब सीधे कहा जाने वाला बैलेंस शीट में। ये था आपका ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। कैपिटल इंक्रीज वाले जितने भी चीजें वो क्रेडिट साइड पे, और कैपिटल को डिक्रीज करने वाला जितना भी आइटम वो किस साइड में? डेबिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाए, ठीक है। क्या आप लोग को समझ में आ गया? प्लीज कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ आया है या नहीं, ठीक है। एंड क्या हम लोग फर्दर चल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आगे का आप सोचिए, आगे क्लियर है। और कोई डाउट कुछ हो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी।